हमारे अवध में कहावत है कि कौआ कान ले गया। आदमी कान नहीं कौआ ढूंढने चला गया। आमिर खान की शादी में भी यही जोड़ है। आमिर खान की जब से तीसरी शादी हुई है, लव जिहाद का हल्ला मचा है, पुतला फूंका जा रहा है, नारा लगाया जा रहा है। भैया एक मिनट सुनो, लव जिहाद चिल्ला रहे हैं, उसका दुल्हन पता आपको कौन है? मतलब जिस हिंदू बेटू को बचाने निकले हो कि वो हिंदू है भी या नहीं, नहीं जानते ना? तो यार व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली हो आप। मैं तुम्हारा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेइज्जती हो, मैं नहीं चाहता कि कोई तुमको उठा के ट्रोल कर दे फैक्ट चेक के नाम पे, इसलिए मेरी मुंह से फैक्ट सुन लो। क्योंकि बिना आमिर खान के वकील मैं तुम्हें फैक्ट बताता हूँ। आमिर खान के दुल्हन का नाम है गौरी स्प्राइट। जो गौरी शब्द सुनकर जो हिंदू लड़की मान रहा है जिसका पुतला फूके हो, असली कहानी सुनोगे तो पैर तले जमीन खिसक जाएगी। उसका पिता का नाम है रॉबर्ट स्कॉट, जो तमिल ब्रिटिश थे, महारेट स्पोर्ट पंजाबी आयुष बेंगलुरु में सलून चलाती है। परिवार हिंदू नहीं है, यही तो मसला है। ईसाई है, क्रिश्चियन, मतलब जिस शादी पर हिंदू बेटी बचाओ का आंदोलन चल रहा है उसमें बेटियां हिंदू है ही नहीं। जैसा ही हो गया कि रिपोर्ट चोरी की करवाने के पहुंचे थे थाने में, पता चला कि गाड़ी चोरी ही नहीं हुई। सबसे मजेदार किस्सा, जो आमिर खान को लव जिहादी मुसलमान कहते हो, आमिर खान की बेटिया आयरा, उसकी शादी हुई है नुपुर शिकरी से। नुपुर हिंदू है। आमिर खान की शादी में बीवी क्रिश्चियन थी, आमिर मुसलमान, दामन हिंदू खड़ा था। शादी रजिस्टर मैरिज हुई थी। आमिर उस दिन खुद कुर्ता धोती स्वापा को पहनकर बेटी को विदा किए थे। आमिर खान की बहन निकत, उनकी शादी संतोष हेगड़े से हुई है। संतोष भैया हिंदू है। आमिर खान की दूसरी बहन फरार, उनकी शादी राजीव दत्ता से हुई है, वो भी हिंदू है। मतलब कि अब एक कौन सा लव जिहाद चल रहा है, जो रिवर्स में चल रहा है, फ्रंट से भी चल रहा है। हाँ, मतलब कि एक घर में आमिर खान की बहन, आमिर खान की बेटी हिंदू घर में ब्याई गई, और जो आदमी हिंदू घर में अपनी बेटियां ब्याह सकता है, अपनी बहन ब्याह सकता है, वो लव जिहादी है। हाँ, मतलब कि इस बार तो मुसलमान की भी शादी दिक्कत है, इससे नहीं शादी हुई है। दिक्कत हम बताते हैं, दिक्कत वो आमिर खान है। 2014 से पहले उसकी पिक्चर आई थी सरफरोश, उसमें कट्टरपंथी मुसलमानों के एजेंडे को एक्सपोज किया था, जब हम सब ने तालियां बजाई थी। लेकिन पीके के बाद एक स्टेटमेंट दिया था एंडोल्स का, अशुल्का वाला, जो ही से खार बैठे हैं कि वो आमिर खान है। लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि आमिर खान को पसंद करो, पिक्चर मंत्री को फ्लॉप जा रहे, लेकिन बेवजह बातें को मत बनाओ। मतलब 11 साल पुराने एक स्टेटमेंट पर उसकी दुल्हन जो क्रिश्चियन है उसको लव जिहादी बनाकर पुतला फूंक रहे हो और कह रहे हैं कि वो इस्लाम कबूल कर ले। आमिर खान की एक भी शादी कन्वर्जन नहीं हुआ है। सच ये है, इस प्लेज मैरिज लाइफ के तहत रजिस्टर मैरिज की गई है। इस कानून में धर्म बदलना नहीं पड़ता है। उसकी पहली की दोनों पत्नियां के धर्म नहीं बदले गए थे, और जिस लड़की को कहते हो कि भोली वाली लड़की कन्वर्ट कर दी गई, ये गौरी जी है, 47 साल की महिला है, अपना बिजनेस खड़ा की है, पहले से शादीशुदा रही है, एक बच्चे की माँ है। तुम बेचारे हो, वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन वूमेन है भाई, और समस्या इस बात से है कि 3 शादी की है। यार बॉलीवुड वाली का चलता है, वो करते रहते हैं। मेरे फेवरेट सिंगर किशोर कुमार ने 4 शादी करी थी, संजय दत्त ने 3 शादी की थी, धर्मेंद्र ने 2 शादी की है। मतलब कि और अगर दिक्कत इस बात से है कि हिंदू मुसलमान वाला शादी है, तो भाई साहब किशोर कुमार की पत्नी मुसलमान थी, धर्मेंद्र कर्मठ हो गए थे खुद यार, मुसलमान की शादी की। ऋतिक रोशन भी मुसलमान है थी, मतलब जो पहले शाहरुख खान ने हिंदू शादी की थी, नरगिस सुनीता से शादी की थी। और ये लड़की, इसके बारे में बात करते, इसके दादा फिलिप स्ट्राइट अंग्रेज थे, जो इंग्लैंड से या अंग्रेजी हुकूमत से साजिश करके धोखा इनका जेल भेज दिया था। मशहूर मेरठ केस 1929 वाला। इनकी दादी सीता के परिवार में मलय सिंघल, वो आदमी जो 1923 में पहली बार मई दिवस मनाया गया, जो मजदूर की लड़ाई थी। यानी दादा अंग्रेज होकर हिंदू के लिए पोते कह रहे हो लव जिहादी करवा रहा है। मतलब कि अरे भाई साहब, कोई लव जिहाद नहीं है। रीना जी आज भी रीना दत्ता ले किरण राव दिखती है। शादी इसने 3 बार की है, ये कह सकते हो।
लेकिन इस पे भी बहस हो सकती है। बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर हैं जिस पे आरोप लगता है कि वो शादी करती है और अपनी वाइफ को चीट करती है, तो ऐसे कितने सारे एक्टर हैं जिनकी कहानियाँ वायरल हैं। आमिर खान की आप इस बात के लिए इज्जत कर सकते हो जिसके साथ रहे तब इससे रहे, शादी की, अलग हुए, अलग होकर फिर किसी और के साथ रहे, फिर बच्चा पैदा किया, फिर गए, लेकिन तीनों बीवियां जो है वो सवाल नहीं उठा रही। रीना और किरण दोनों शादी में मौजूद थी। यहाँ आप एक शादी में खुश नहीं है, मतलब कि कुछ तो अच्छा ही रही। चीट एक वाइट ने चीटिंग का आरोप नहीं लगाया उस पर। तो आप बताओ क्या सही है, शादी में रहकर मल्टीप्लेन अफेयर करना, जैसे हमें वाकई एक्टर करते हैं शादी है लेकिन बाहर भी सब जगह चल रहा है। ये आमिर खान की तरह एक से शादी की लॉयल रहे, नहीं बना अलग हो गए। अब आप कहोगे शुभंकर, आप कहोगे कि क्रिश्चियन लड़की से शादी की है, लेकिन जिससे शादी की है उसके बच्चों के नाम मुसलमान थे। हाँ, मतलब कि दो लॉजिक है। एक लॉजिक ये है कि आप तिवारी हो, ठाकुर हो, तो लड़का ठाकुर होता है, ये हिंदुस्तान का ट्रेंड में है। लेकिन आमिर खान वाले पे भी लॉजिक मिल दिया था। मतलब आमिर खान ने आपकी अदालत में ये पूछा था कि तुम्हारे बच्चों के नाम मुसलमान अपनी पत्नी को कन्वर्ट नहीं किए हो, तो आमिर खान ने साफ साफ कहा था कि उनकी लड़की ईरा खान है, उनका नाम आया था ईरावती से, जो माँ सरस्वती का एक नाम है। और ये नाम रीना दत्ता ने रखा था, जो पहली पत्नी थी, रखा था। मेनका गांधी किताब से, किताब का नाम भी बताया था द बिगिनिंग ऑफ हिंदू नेम्स। अरे ईरा खान, जैसे हम मुसलमान समझकर आमिर खान को गाली दे रहे थे, वो नाम निकला हिंदू किताब से, बीजेपी की मंत्री मेनका गांधी की किताब से। अब दूसरा बेटा आज़ाद, वही है मौलाना आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, सब जानती है। यार कहानी ये है कि विरोध करो, लेकिन विरोध करने के लिए विरोध मत करो। जो विरोध हम कर रहे हैं आलोचना नहीं कहते, खुन्नस कहते हैं, और खुन्नस जो है वो अच्छी बात नहीं है। वो व्यूज़ के लिए होती है, वो अंदर कुछ भरा होता है उसके लिए होती है। और जहाँ तक दो धर्मों की शादी की, हम पहले बता चुके हैं कि सुनील दत्त ने नरगिस जी से ब्याह किया था, नरगिस जी मुसलमान थी। किशोर ने मधुबाला से किया था, वो मुसलमान थी। शर्मिला टैगोर हिंदू थी, उन्होंने मुसल की पटौदी थी। गौरी खान से की, वो हिंदू थी। ऋतिक रोशन की बीवी मुसलमान थी, ऋतिक हिंदू हैं। आपके कैटरीना कैफ, उन्होंने हिंदू से शादी की है, तो वो हिंदू मुसलमान चलता रहता है। मतलब जैसे कि दोनों बीवियाँ मौजूद हो, उसकी शादी में वो ताली बजा रही हो, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। ये सोचना आपको हमको है कि हम किस लिए परेशान हैं। उस आदमी के लिए परेशान हैं जिसकी शादी की दोनों बीवियाँ ताली बजा रही हैं, जिसमें एक मुसलमान आदमी है, एक ईसाई दुल्हन है, और बीच में दामाद खड़ा है जो हिंदू है। मतलब लॉजिकली सोचो आप, इसको लव जिहाद कहोगे, जिसने अपनी बिटिया और अपनी बहन दोनों ब्याही हो। सोचने वाली बात है, और वो भी सोचना क्या सही है क्या गलत है। आमिर खान की 3 शादी को लेकर बहुत हुआ होता, लेकिन फिर मेरा सवाल है, चीट करना सही है या जिसके साथ ईमानदारी से रहो, नहीं बन रही छोड़ दो। हाँ, मतलब कि डिवोर्स करने के बाद वो दूसरे रिश्ते में गए हैं, हो सकता है खर्चा पानी भी उठा रहे हो सकता है खर्चा पानी चल रहा हो, और बीवियाँ खुश हैं, बच्चे खुश हैं। दिक्कत तुमको हमको हो रही है, पता है क्यों? एक बार वो अमीरकार है और हमारी नीयत खराब है। वो आदमी अपना पूरा बलिया संभाले बैठा है, उसको दिक्कत नहीं है, बच्चों को दिक्कत नहीं, उसके घर में सुबह हिंदू मुसलमान जैसे बॉलीवुड पूरा भरा पड़ा है। नहीं तो बॉलीवुड हॉलीडे है, मतलब कि आप जिसमें लोग कहते हैं कि पार्टनर के साथ चीट करना गलत नहीं है, दिल से फिजिकली चीट में है, इमोशनल चीटिंग नहीं होनी चाहिए। आमिर खान ने दोनों ने किया है, और वो लड़की भी पढ़ी लिखी समझदार है, बिजनेस वूमन है, बताया मैंने आपको, बिजनेस करती है, सामान लेगी। इसलिए तुम परेशान मत हो, अपना काम धंधा करो, पढ़े लिखो, आगे काम करो, इसी में भला हुआ तुम्हारा। और हाँ, तुम्हारी वो गाड़ी मिल गई है जो अब तक मिली नहीं थी, नहीं मिली, और वो मिलेगी भी नहीं। ना सुर गाड़ी का वो छोरी ही नहीं हुई थी। कौआ का वो कान लेके नहीं था, कान वही था, तुम ढूंढ नहीं पाए, खोजो पकड़ो कान। वो हमसे जुड़े रहो, दुश्मन नहीं दोस्त हैं तुम्हारे, ठीक है।
इसलिए फर्जी अफवाह मत उड़ाओ। व्हाट्सएप फॉरवर्ड से तुम्हारा भला नहीं होगा। बेवकूफ़ बन रहे हो तुम। इसका आदमी जिस दिन बड़ा करके टैग कर देगा, देखो झूठ बोल रहा था। अच्छा बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा है।